Hello everyone, the topic of this video is lung volumes and the capacities. लंग में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं स्टैटिक वॉल्यूम्स और दूसरे होते हैं डायनामिक वॉल्यूम्स। स्टैटिक वॉल्यूम्स वो होते हैं जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, आप कितना फास्ट ले रहे हैं कितना स्लो रहे हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करते। और डायनेमिक वॉल्यूम्स वो वॉल्यूम्स होते हैं जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे एक होता है FEV1 फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, यानी कि टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो वॉल्यूम है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करते। और मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एज अ शॉर्ट नोट, लंग वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज। ओके, तो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मापने के लिए होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। ओके, स्पायरोमीटर ये स्पायरोमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम एयर लेते हैं, मतलब इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से एक डायल पे एक रिकॉर्डिंग आती रहती है, तो वो आपकी लंग की वॉल्यूम्स को मीज़र कर सकता है। लेकिन स्पायरोमीटर से आप रेजिडुअल वॉल्यूम को मीज़र नहीं कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम को मीज़र नहीं कर सकते। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज़ है ये भी हम देखेंगे। तो जो वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज़, वॉल्यूम होते हैं कि किसी कोई अमाउंट ऑफ एयर जो आप आ रही है, मतलब अमाउंट ऑफ एयर जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम के एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स को मिलाकर बनती है कैपेसिटीज़, पहला पॉइंट। तो लंग वॉल्यूम्स हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ इन नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब एक नॉर्मल जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी सांस को, एयर को इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम आप ले रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं वो होता है टाइडल वॉल्यूम, और वो होता है 500 ml। अब जैसे आप नॉर्मल सांस ले रहे, सांस इंस्पायर कर रहे हैं एक्सपायर कर रहे हैं, वो 500 ml है, फाइन। उसके बाद ये है, अगर आप देखें कि इंस्पायर करने, जैसे आपने नॉर्मली इंस्पायर किया पर उसके साथ साथ अगर आप फोर्स लगाएं तो आप और ज़्यादा अमाउंट इंस्पायर कर सकते हैं। तो वो जो टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा, जैसे ये टाइडल वॉल्यूम आपने 500 ml लिया, उसके ऊपर आप जितना इंस्पायर कर सकते हो वो कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो रिजर्व है, जैसे होता है ना रिजर्व में चीज़ें, यानी कि हम एक्स्ट्रा चाहें तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल आपने 500 लिया, अब उसके बाद आप जो ले पा रहे हो, ये जो वॉल्यूम है वो आपका कहला रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम होता है 3000 ml। So what is this amount of air in excess of tidal volume, मतलब tidal volume के ऊपर, in excess of tidal volume that can be inhaled with maximum effort, that is known as inspiratory reserve volume। ऐसे ही नॉर्मली तो आप एक्सपायर करते हो 500 ml, बट उस 500 ml के बाद भी अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हो। आप जैसे देखें, हमने इंस्पायर किया फिर हमने एक्सपायर किया, लेकिन हम चाहें तो हम थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपायर है इन एक्सेस टू द टाइडल वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद, यानी 500 ml हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, उसके बाद हम और मैक्सिमम एफर्ट लगा के जितना एक्सपायर कर सकते हैं दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो वो होता है 1200 ml, इसे कहते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ द टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट। ध्यान रखना है मैक्सिमम एफर्ट से है और टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा है। तो एक हो गया IRV, एक हो गया ERV। ERV कितना होता है? 1200। आप ध्यान देखें, यानी कि इंस्पिरेशन का जो रिजर्व है वो ज़्यादा है और एक्सपिरेशन का रिजर्व कंपैरेटिवली आधा है, लगभग 3000 का आधा 1500 होता है, इसको याद रखते हैं 1200 है, मतलब लगभग कम है, आधा के आसपास है। फिर एक वॉल्यूम, चाहे आप कितना भी एक्सपायर करो, कितना भी एफर्ट लगा लो, फिर भी लंग में कुछ एक बेसिक वॉल्यूम होता है जिससे कि लंग कोलैप्स ना हो। तो कुछ एक जो वॉल्यूम रह जाता है, चाहे कितना ही एफर्ट लगा लो, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? इट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, यानी मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी जो अमाउंट लंग्स में रह गया है वो है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर ही होता है, तो 1200 के आसपास होता है। तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल है कि 500 ml आप आधा लीटर लगभग वो आप इंस्पायर करते हो एक्सपायर करते हो, जो कि टाइडल वॉल्यूम है। तो एक तो आपको 500 याद रखना है, दूसरा 3000 याद रखना है कि यानी 3000 तक आप और एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हो, और बाकी दोनों सेम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम वो IRV का लगभग आधा है, यानी कि 1200 के आसपास है। तो दोनों ही 1200 है। अब इस डिजिट्स को आप 500, 3000, 1200 एंड 1200 आप याद रख सकते हो।
ठीक है। अब इनको स्पायरोमेट्री रिकॉर्डिंग में आप कैसे ड्रॉ करोगे? वैसे इंस्पिरेटरी जो स्पायरोमेट्रिक रिकॉर्डिंग है वो कुछ इस तरीके की आती है, इस टाइप से रिकॉर्डिंग आती है, लेकिन इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को नापा नहीं जा सकता। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि वो लंग में है, उसको आप ऐसे नहीं नाप सकते। अब आप इस डायग्राम को पहले तो बनाएंगे कैसे एग्जाम में, अगर ये एज अ शॉर्ट नोट आता है तो सिंपल है, 0 से लेके 6000 तक आप एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। 6000 क्यों? क्योंकि 6000 होता है आपका TLC। TLC क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो सकती है? अमाउंट ऑफ एयर विच द हेल्दी लंग कैन कंटेन, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, जितना मैक्सिमम लंग रख सकता है। जैसे आप मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, अब लंग के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी, वो लगभग 6 लीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली, 5900 एवरेज कह सकते हो ml, या 6 लीटर है। तो 0 से लेके आपने 6000 तक इसको ड्रॉ कर लिया और 1000 बना लिया, ठीक है। अब 6000 का आधा होता है 3000, ठीक है। इस 3000 पे एक मिडिल में आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, डन। उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग 1000 पे और 2000 पे लगभग एक लाइन और खींचनी है। तो एग्जैक्टली क्या है, 1000 है, ये 1200 पे आप एक 1200 पे एक लाइन खींचेंगे लगभग, ठीक है। और 1200 का डबल होता है 2400, इस पर भी आप एक लाइन खींचेंगे। तो ये तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली। अब इन लाइन पे आप स्पायरोमेट्रिक रिकॉर्डिंग बनाते हो, ठीक है। तो 6000 पे कर ली, एक 3000 पे लाइन खींच ली, फिर हमने यहाँ पर 1200 और 2400 पे, इसलिए एक लाइन ये 1200 पे, फिर 2400 पे, फिर 3000 पे और आगे है 6000 पे। ये हमारी लाइन्स हो गई। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे 2400 से। यहाँ पे ये 2400 क्यों है? ये 2400 अगर आप देखेंगे तो ये 2400 है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर विच इज रिमेन इन टू द लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। जैसे आप जो नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन कर रहे हो, लंग में जो बची हुई है वो 2400 होती है। अब मैंने आपको बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200। यानी अगर आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के बाहर निकाल दो तो जो लंग में बचा हुआ है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद देखो कि लंग में कितना बचा हुआ है तो वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम तो 1200 है। देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। ये है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये नॉर्मली तो रहता है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसको फोर्सफुल एक्सपिरेशन से। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल, इसलिए हमने यहाँ पे 2400 से हम नॉर्मल रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ऊपर की तरफ इंस्पिरेशन शो करा है, नीचे की तरफ हमने एक्सपायरेशन शो किया है। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन हो रहा है, नहीं सांस हम अंदर ले रहे हैं। सांस लेने को अंदर को इंस्पिरेशन कहते हैं, छोड़ने को एक्सपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ हम देखो, क्योंकि 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3000 तक सांस लिया जाता है और ये फिर 500 छोड़ दिया जाता है। तो ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग है। क्योंकि आप 3000 में से 2400 करें तो ये 600 है लगभग, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 आप कहते हो। तो इट इज़ लाइक टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर दो तो इस टाइडल वॉल्यूम के बाद भी आप जो निकाल सकते हो वो है आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। और ये मैंने बताया था 1200 होता है। आप देखो 2400 में से 1200 हटाओगे तो ये कितना बचा? ये बचा आपका 1200। तो ERV क्या होता है? 1200 होती है, ठीक है। तो ये देखो आप, एक्सेस इन द एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर इन एक्सेस टू द टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होगी 1200। और कितना ही मैक्सिमम आप निकाल लो लेकिन फिर भी लंग में जो बच जाती है दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये देखो आप, ये 1200 है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 1200 है। इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि 2400 है। समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद देखो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इधर है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेशन की साइड होगी। तो ये तो इसने 500 लिया टाइडल, और उसके एक्स्ट्रा जो लिया वो है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप देखो 3000 ये था, 6000 तक पहुंच गया, तो ये कितना बचा? 3000। तो ये आपकी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। अंडरस्टैंड? और अगर इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम को मिला दो तो ये कहलाती है इंस्पिरेटरी
कैपेसिटीज। कैपेसिटीज हमेशा दो वॉल्यूम से मिलकर बनती है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या चीज़ है? इट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन होगी? ये देखिए आप इधर, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन किया, निकाला आपने, उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो उसमें पहले टाइडल वॉल्यूम लोगे, उसके ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोगे, तो ये हो जाएगा 3500 ml। ठीक है, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी देख लीजिए आप, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम तो होता है आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, और आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है मैक्सिमम एक्सपिरेशन और ये होती है नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी अभी मैंने बता दी है, इट इज़ 5900 ml, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग कैन कंटेन। ठीक है, अब एक कैपेसिटी बचती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, मतलब एक्सपायर जो कर सकते हो विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ये कितनी होती है? 4700 होती है, क्योंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। यानी कि देखिए, हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ले ली, अब मेरे लंग में कितनी है? 6 लीटर है। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम बाहर निकाल रही हूँ, तो बची हुई क्या रह गई? रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1200 ml थी। तो 6 लीटर या 6000 में से आप 1200 घटा दो, तो ये हो गई ऑलमोस्ट 4800, जो कि वाइटल कैपेसिटी है। यानी वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। यानी मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया, उसके बाद जो मैक्सिमम मैं बाहर निकाल सकती हूँ वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। यहाँ आप देखेंगे तो वाइटल कैपेसिटी में क्या नहीं है टोटल लंग कैपेसिटी के अलावा? ये नहीं है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है। वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर दी नॉर्म दिस मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ये मैक्सिमम इंस्पिरेशन आपने लिया, उसमें से आपने ये इतनी निकाल दी, ये बच गई, तो ये जो निकाल दी एक्स्ट्रा, ये होती है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर आप इधर से देखोगे तो वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हो, या फिर वाइटल कैपेसिटी में आप इधर से लगाएं तो कौन कौन से वॉल्यूम है? ये कौन सा वॉल्यूम है? ये है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम। ये कौन सा है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाइटल कैपेसिटी हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि अगर कोई लंग की बीमारी है किसी को, तो ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें दो तरह की हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है। तो जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं, जिनमें रेस्ट्रिक्शन होता है चेस्ट वॉल में, ठीक है, लंग पैरेन्काइमा में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जो लंग है वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते, तो जो वाइटल कैपेसिटी है लंग की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस इन दी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव होती है दूसरी टाइप की डिजीज, उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी हियर रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रेस्पिरेटरी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एक बार आप इस डायग्राम को देख लें और एक बार आप इन डेफिनेशंस को फोकस करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन कौन से वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन है और क्या नॉर्मल वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम्स हो गए ऊपर, इनको आप देख लीजिए। फिर ये कैपेसिटीज़ होती हैं, इनकी आपको डेफिनेशन देखना ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।